Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called quadratic equation. Quadratic equation में हम करेंगे completing the square method. ये बोर्ड्स में नहीं है बट एनसीईआरटी में है, और अगर एनसीईआरटी में कोई चीज जब तक रहेगी तब तक करवाना मेरा फर्ज होता है. वो कहते हैं फैक्टराइज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. अगर आपको स्क्वायर वाला वर्ड बोलूं तो स्क्वायर वाली तीन आइडेंटिटीज हमें पता है. एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर और एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ध्यान से देखना, ये होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी. वो आइडेंटिटी जो दोनों से अलग है वो तो हमें अलग ही दिख गई. ये तो अलग है भाई साहब, आप तो अलग हो क्योंकि आपके अंदर दो टर्म्स आती हैं फैक्टराइज होकर. हाँ, कंफ्यूजन कहां पर आता है? वो आता है शुरू की दो आइडेंटिटीज में. मगर एक बहुत बड़ी चीज क्लियरली दे रखी होती है, एक के साथ प्लस 2ab होता है और एक के साथ क्या होता है, माइनस 2ab. हाँ, दो चीजें दोनों में सेम होंगी, दो स्क्वायर्स होंगे. दो क्या होंगे? स्क्वायर्स. और एक के बीच में प्लस का साइन होगा और एक के बीच में किसका साइन होगा बेटा? माइनस का. बस आपने यही ध्यान रखना है. थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी करनी हो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, डॉट 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 26 का स्क्वायर 676 होता है. 26 तक सारे स्क्वायर्स लिख लो. 26 तक सारे स्क्वायर्स लिख लोगे ताकि कहीं पे 576 दिख जाएगा तो उसको देखकर हम डरेंगे नहीं. हम कहेंगे भाई साहब आप हो 24 के होल स्क्वायर, आप हो 24 के होल स्क्वायर. अब ध्यान से, मुश्किल है, आसान नहीं है. मैं नहीं कह रहा आसान है, बट ध्यान की जरूरत है. जहां चीजें मुश्किल होती है ना, वहां हमें ध्यान देने की जरूरत है. हमारा फोकस बढ़ जाता है और जब हमारा फोकस बढ़ जाएगा वी विल बी एबल टू डू इट. मैंने बोला फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 is equals to 0 by method of completing square. अब ध्यान से, बच्चा कहेगा सर एक स्क्वायर तो दिख रहा है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता. और सर एक चीज और दिख रही है, यहां बीच में माइनस का निशान है. तो जो मैं बातें बोल रहा हूं उन बातों की वैल्यू है. हमेशा याद रख लेना, कोशिश करना कि x अकेला रहे. x क्या रहे? अकेला. जो तुम्हारा x है वो अकेला ही रहे. ध्यान से देखना जरा इस बात को. x अगर अकेला रहेगा तुम्हारी पोजीशन बहुत ठीक हो जाएगी. मींस ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, और क्योंकि माइनस का साइन है तो -2 अपनी मर्जी से लगा दो. अगर a स्क्वायर के साथ या तो आएगा +2ab या आएगा -2ab, और क्योंकि यहां पर माइनस है तो हमने -2 a की जगह लगा दिया x और b की जगह लगा दिया 3/2. ये स्टेप ध्यान से देख लो, क्योंकि ये 3x था तो 3x को मैं चेंज नहीं कर सकता, बस थोड़े से स्किल्स लगा सकता हूं. तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया. अब आप खुद देख सकते हो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x बचेगा. तो अब मैं इसको किस नजर से देख रहा हूं? आप हो मेरे a स्क्वायर माइनस 2ab. देखूं तो b कौन है? 3/2. बट यहां पे तो 3/2 है ही नहीं, तो मैंने यहां पर 3/2 का होल स्क्वायर प्लस कर दिया. क्यों प्लस कर दिया? ताकि मेरी आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाए. मगर अगर प्लस करा है तो हाथ के हाथ यहीं पर मैंने 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कर दिया. अगर क्लास 7 है तो इतने में मैं भूलूंगा नहीं, यहां पर कहीं पर एक +2 भी था. ये भाई साहब भी वैल्यू में थे. अब आप आराम से देख लो मैंने करा क्या है. a स्क्वायर -2ab, b जो आया उसका स्क्वायर प्लस कर दिया ताकि आइडेंटिटी यूज हो चुके. जहां एक तरफ प्लस करा वहीं आगे जाकर उसी वैल्यू को माइनस कर दिया. अगर मैं आपसे 10 रुपए लेकर आपको 10 रुपए दे देता हूं, 10 रुपए लेकर 10 रुपए दे देता हूं,
तो हमारा आपस में हिसाब कितने का हुआ? 0 का। अब इन तीनों को मैंने हल्दीराम के डब्बे में पैक किया और बना दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये 2 है ना, और ये माइनस 9/4 बराबर 0। इससे पंगे नहीं लेने। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम आ जाएगा 4, 2 4 8 माइनस 9 बराबर 0। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये 8 में से 9 जाएगा माइनस 1/4। माइनस 1/4 को देखकर मेरी आंखें थोड़ी और हुई, तो मैंने लिखा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 को लिख दूंगा 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब मेरे मन में ये वाली फीलिंग आनी चाहिए, कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ध्यान से देख लेना। सो अभी ये आगे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स, अब इधर x माइनस 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। या तो x की वैल्यू हो जाएगी उधर जाके प्लस 3/2 प्लस 1/2, या x की वैल्यू हो जाएगी 3/2 माइनस 1/2। x की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम आ गया 2, 3 प्लस 1, x की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगा 2, 3 माइनस 1, x की वैल्यू 4/2, x की वैल्यू 2/2, कैंसिल होकर आ गया 2, ये आ गया 1, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 1 आर द रूट्स। कई बच्चे इसमें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, बुरा फील करते हैं। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको ये मेथड कराऊं अगर ये एग्जाम में नहीं आना, मगर 12th क्लास की इंटीग्रेशन, कभी 12th के किसी भैया दीदी से मिलना और बात करना, इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक होता है जो दिक्कत देता है। तो 12th क्लास की इंटीग्रेशन के जो बच्चे हैं, इंटीग्रेशन में ये मेथड लगता है और तब आपको सीखना पड़ेगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको मेरी याद आए तो अच्छी बातों के लिए आनी चाहिए, बुरी बातों के लिए नहीं आनी चाहिए। तो ये तब मेथड यूज होगा। एक बार दोबारा से देख लो, पीछे करके मुझे देख लो। ये करने के बाद मैं ये वाला करूंगा, आप ध्यान से देख लो। पहले ये वाला देख लो, फिर हम आगे ये वाला करते हैं। अगर आपने वो 2 बार देखा है तो अब आपको आसानी से थोड़ा सा मेरी चालों के बारे में पता चलेगा कि मैं क्या करने वाला हूं। जो एक्स स्क्वायर है वो मेरा है ए स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो +2। आई एम हैप्पी कि एक्स अकेला है। +2, ए की जगह एक्स और बी की जगह आ जाएगा 3/2, क्योंकि यहाँ पे 3x है जिसे मैं छेड़ नहीं सकता। तो ये मेरा फॉर्मूला बना रहा है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो यहां पर मैंने बी स्क्वायर प्लस कर दिया ताकि मेरी आइडेंटिटी लग सके। एंड में से बी स्क्वायर माइनस कर दिया और साथ में था 2 बराबर 0। मैं नीचे आइडेंटिटी लिख सकता हूं, लिख ही देता हूं। ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं इन तीनों को पैक कर रहा हूं, इन तीनों को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, बाहर कौन वेट कर रहा है? 2 माइनस 9/4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम आ गया 4, 4 2 8, 8 माइनस 9 बराबर 0। x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 बराबर 0। x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 होता है 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरी जो आइडेंटिटी लगनी है, अगर क्लास 7 है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दैट विल बी
अगर 7 हो तो x प्लस 3/2 प्लस 1/2 और x प्लस 3/2 माइनस 1/2 बराबर 0। पिछले क्वेश्चन में मैं उधर ले गया था, आप चाहो तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो। x प्लस इन दोनों में एलसीएम ले लिया 2, 3 प्लस 1 और x प्लस इन दोनों में एलसीएम ले लिया 2, 3 माइनस 1 बराबर 0। x प्लस 4/2 और x प्लस 2/2 बराबर 0। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। इधर या तो x प्लस 2 बराबर 0 आएगा या x प्लस 1 बराबर 0 आएगा। x की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू आ गई -1 आर द रूट्स। मैंने ये दो कराए हैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अगर आप अच्छे हो तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को सेम मेथड से ये दो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। जब आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान से देख लेना। एक बात याद रख लेना, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। बी स्क्वायर हम एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। इसी तरीके से हम लोगों ने चलना है, कुछ और नहीं है। मैं एनसीईआरटी जब खोलता हूं तो एनसीईआरटी में कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड में जब जाता हूं तो यहां पर उन्होंने कोई एग्जांपल दिया हुआ है क्या? एक वो स्क्वायर्स वगैरह बना रखे हैं, रिमार्क्स दे रखे हैं। एग्जांपल नंबर 7 दे रखा है जहां तक मुझे दिख रहा है। एग्जांपल नंबर 7 क्या कहता है? मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना। एग्जांपल नंबर 7 कहता है कि एग्जांपल 7 सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एग्जाम्पल 3, मतलब एग्जाम्पल 3 के पास जाओ, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आराम से नंबर्स को देखना, उन्होंने दे रखा है। एग्जाम्पल 3 जो है वो ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। जब इसको देखा ना तो मैं मुंह बना लिया, मैं दुखी सा हो गया। मेरे वैसे इतने बाल हैं नहीं, ध्यान से। तो मैंने इतना, आप इनको देख के ना मैं परेशान हो गया, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि एक्स स्क्वायर हमेशा अकेला रहे, बट यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 2 है। तो बेटा यही स्किल्स हैं जो आपने देखने हैं। ये होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है राइट हैंड साइड। ये कब तक बराबर रहेंगी? जब तक आप दोनों के साथ इक्वली ट्रीटमेंट करोगे। जहां आपने एक में कुछ ऐड कर दिया और दूसरे में नहीं करा, वहीं अनइक्वल हो जाएंगी। तो हमने यहां पर क्या करा, एक बहुत अच्छा स्टेप है, हमने करा डिवाइडिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड्स मतलब लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड बाय 2। 2 से क्यों डिवाइड करा? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 है, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 और इधर भी डिवाइडेड बाय 2। न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर मतलब दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड, ताकि मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 बराबर आ जाए 0। 0/2 0 होता है। अब अगर क्लास 7 है तो क्लास कहेगी चलो जी, कम से कम मास्टर जी आपको ये चैन मिल गया कि आपका एक्स स्क्वायर अकेला है, आपका एक्स स्क्वायर अकेला हो गया। अब आप देखो इस क्वेश्चन को देखकर ए स्क्वायर माइनस 2ab वाली फीलिंग आ रही है या प्लस 2ab वाली? तो वो साफ बीच में एक माइनस का साइन है जो हमें बोल रहा है कि सर यहाँ माइनस वाली फीलिंग आएगी। तो कॉन्फिडेंस से चलना, ए स्क्वायर -2 तो लगाना ही लगाना है। ए की जगह x, अब b की जगह जो है वही गेम है, b की जगह आ जाएगा 5/4। आराम से देख लो, ये 2 से यहाँ एक 2 फालतू लगाया है तो एक 2 नीचे फालतू लगा देना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा b हो गया, ये 5/4 का होल स्क्वायर। हमारा यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। मैं पतले मार्कर से लिख रहा हूं, ए स्क्वायर -2ab, ये b है, तो प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा b हो गया।
और क्योंकि मैंने 5/4 का होल स्क्वायर प्लस करा है तो एंड में से 5/4 का होल स्क्वायर माइनस भी कर दिया, और मैं भूलूंगा नहीं यहाँ पर कहीं पे एक 3/2 है। जब इन तीनों को प्लस करा तो हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस थोड़ा एग्रेसिव चलो 25/16। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम आ गया बेटा 16, तो 2 8 जा 24 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 बराबर 0। यहां तक आप मुझे प्लस कर लो, जो मर्जी कर लो, और अगर अच्छे हो तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। और यहाँ पर क्या मेथड लगेगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो दैट विल बी x माइनस 5/4 माइनस 1/4 और x माइनस 5/4 प्लस 1/4, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इधर x माइनस 5/4 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 0, या x माइनस 5/4 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। एक चीज प्लस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, या जो इधर माइनस हो रहा है 5/4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4, x की वैल्यू आ जाएगी 5/4 माइनस 1/4। अब आप x की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगा 4, 5 प्लस 1/4 6/4 मतलब 3/2, x इज इक्वल्स टू 4, 5 माइनस 1/4 4/4 कैंसिल करके आ जाएगी 1। या तो x की वैल्यू आ रही है 3/2 या x की वैल्यू आ रही है 1। अगर आप एक्चुअली में सीखना चाहते हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 करो। सेम मेथड, सेम टर्म्स लगेंगी। माइनस वाला मैंने करा दिया, प्लस वाला तुम करो। जब तुम खुद करोगे तुम्हें खुद को बहुत अच्छा लगेगा। इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरी तरफ से मैं आपको दे रहा हूं। इसके बाद जब मैं आता हूं, मेरे पास एनसीईआरटी में आता है एग्जाम्पल नंबर 8। वही वो बोलता है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर साथ हो, इक्वेशन कौन है, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बाय मेथड ऑफ क्या बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा तो मुंह बनाना बनता है। 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देखा, तो हमारे पास x को अकेला करना है। x को अकेला करने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। अगर साथ हो 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, तो डिवाइडिंग बाय 5 डिवाइडिंग बाय 5 डिवाइडिंग बाय 5 डिवाइडिंग बाय 5, एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू 0। यहां देखकर थोड़ा सा डर लगेगा कि यार अब क्या करें। तो ध्यान से सबसे पहले ये बता दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab वाली फीलिंग आ रही है या माइनस 2ab वाली फीलिंग आ रही है, बस ये चीज आपको समझनी है, बाकी मैं देख लूंगा। तो बच्चा बोलेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह x, बी की जगह आ जाएगा बेटा 6/10। आराम से देख लो, आराम से। क्यों, यहाँ एक 2 मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे भी करा, तो बच्चे ने को बोला 6/10 नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा 2 5 जा 2 3 जा 3/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3/5। क्यों, देख लो आराम से, क्योंकि 2 ऊपर से ही मिल रहा था, ये आ जाएगा
3/5। आराम से सांस ले लो पहले, क्योंकि 2 3 जा 6 और अपॉन में 5, तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab। तो b 3/5 है, तो यहां पे 3/5 का होल स्क्वायर प्लस एंड में से 3/5 का होल स्क्वायर माइनस, और जिसको नहीं भूलेंगे वो है -2/5 बराबर 0। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। अब किन को पैक करना है? अगर पैक करने की बारी आती है तो इन तीनों को पैक करना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स ये हो जाएगा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 2/5 माइनस 9/25 इज इक्वल्स टू 0। घबराना नहीं है, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो, बचेगा 2/5 प्लस 9/25 बराबर 0। जब दोनों में माइनस हो तो माइनस का साइन हमने कॉमन ले लिया। x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम आ गया 25, 5 2 जा 10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लस 9 बराबर 0। जब इसको देखा तो हुआ x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 19/25 बराबर 0। अब 25 तो 5 का स्क्वायर है, 25 तो 5 का स्क्वायर है, 19 किसका स्क्वायर है? तो घबराना नहीं है, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस अपॉन 5 का होल स्क्वायर। सर आपने गलत लिख दिया, 19 किसका स्क्वायर है? तो घबराना नहीं है, 19 स्क्वायर होता है अंडर रूट 19 का। 2 किसका स्क्वायर होता है? रूट 2 का स्क्वायर। इररेशनल नंबर का स्क्वायर है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलते। बराबर 0। x माइनस 3/5 माइनस अंडर रूट में 19/5 और x माइनस 3/5 प्लस अंडर रूट में 19/5 बराबर आ गया 0। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इधर अगर क्लास 7 है तो x माइनस 3/5 माइनस अंडर रूट में 19/5 बराबर 0 और x माइनस 3/5 प्लस अंडर रूट में 19/5 बराबर 0। x की वैल्यू आ जाएगी 3/5 प्लस हो जाएगा प्लस अंडर रूट में 19/5, x की वैल्यू आ जाएगी 3/5 उधर जाके प्लस हो जाएगा माइनस अंडर रूट में 19/5। अगर एलसीएम लूं तो 5 एलसीएम आ जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट में 19/5, x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट में 19/5। जब इस प्रकार का आंसर अपने आप से निकाल पाओगे तो बहुत बहुत खुश नसीब फील करोगे और आपको लगेगा कि आपका मैथ्स इंप्रूव कर रहा है। मैंने ये वाला कराया है, आप ये वाला क्वेश्चन करो। मैंने एक साइन चेंज करा है, 2 साइन चेंज नहीं करे, आप ये वाला करो। मैंने a स्क्वायर माइनस 2ab वाला कराया है, आप a स्क्वायर प्लस 2ab वाला करो। एक्चुअली में कोई भी टॉपिक तभी समझ आता है जब हम टीचर की बात को मानते हैं। अगर हम टीचर की बात को मानेंगे नहीं ना तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रॉब्लम बस ये है, अगर अच्छी तरह समझ आया है तो आगे बढ़ना, नहीं तो पीछे एक बार दोबारा से देख लो। तो बच्चे ने कहा सर, अब आता है एग्जाम्पल 9, वही है, फाइंड द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 by method of completing the square। by method of completing the square वही एक ही बात है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। मैंने मुंह बना लिया तो मैं दोनों साइड किससे डिवाइड करने वाला हूं? मैं डिवाइड करने वाला हूं 4 से। मैं डिवाइड करने वाला हूं 4 से दोनों तरफ। बच्चे ने कहा सर अगर आप में दम है तो बिना 4 को गायब करे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। इसको सॉल्व करके दिखाओ बिना 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 उसके, बिना 4 हटाए। तो हमारे पास एक मेथड तो है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। बट अब चैलेंज की बात हो गई तो मैंने कहा भाई 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 2x का होल स्क्वायर। और जब मैंने फर्स्ट और सेकंड टर्म देखी तो a स्क्वायर प्लस 2ab की फीलिंग है
या -2ab की फीलिंग है, तो बच्चा बोलेगा प्लस की। तो +2 a की जगह लिख दो। a हमारा क्या है? a हमारा है 2x, क्योंकि ये मेरा a² + 2a, और अब b क्या होगा? b को ध्यान से देखना है। जो b होगा वो होगा 3/4। आराम से पहले देख लो। 3/4 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 3x है, यहाँ पर आप 4 फालतू ले आए हो, तो नीचे 4 से डिवाइड कर दो। a² + b² + 2ab, b 3/4 है, तो यहां पर 3/4 का होल स्क्वायर प्लस करो, एंड में से 3/4 का होल स्क्वायर माइनस कर दो, और यहां पर एक एक्स्ट्रा 5 पड़ा हुआ इज इक्वल्स टू 0। इन तीनों को जब प्लस करोगे तो 2x + 3/4 का होल स्क्वायर + 5 - 9/16 बराबर 0। 2x + 3/4 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम आ गया 16, 16 5 80 -9 बराबर क्या? 0। ये तो बड़ा खतरनाक वैल्यू आ रही है। तो 2x + 3 का 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 71/16 बराबर 0। अब आप देखो पहले वाले क्वेश्चंस में a² - b² की फॉर्म आ जाती थी, यहाँ प्लस की फॉर्म है। तो इतने में एक बच्चे ने बोला सर 2x + 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -71/16। 71 है, मैंने एक वर्ड गलत लिखा हुआ है, 71/16। यहां पर अब आपकी मैथ्स में थ्योरी आएगी। वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी का भी स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर, सबसे छोटा स्क्वायर होता है 0 का। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो किसी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। सो देयरफॉर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती। सर ये ध्यान से देख लेना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती। ये बस बात को बिल्कुल रिलैक्स होकर समझ लेना। अब अगला जो आता है, किसकी रूट्स एग्जिस्ट करेंगी और किसकी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ये तो क्वेश्चन के बीच में आके हम कंफ्यूज हो गए। तो इसी के ऊपर बेसिस होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जो बताएगा कि आप देखकर बता पाओगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स होंगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स नहीं होंगी, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स सेम होंगी। आप जानते हो रूट्स या तो अनइक्वल आती हैं या इक्वल आती हैं, तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू।